बच्चों, हम लोग संख्याओं को लिखना सीख गए हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी 10 लाख तक की हम आपको संख्याएं लिखना सिखा चुके हैं। उसी क्रम में आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखना सीखते हैं संख्याओं को विस्तारित रूप में। तो जैसे है 4526, इसको हम लोग पढ़ना सीख चुके हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये 1000 पे 4 है तो 4532। इसको हमको लिखना है विस्तारित रूप में। इसको विस्तारित रूप में लिखने का तरीका यह है कि हम जो संख्याएं हैं, जो अंक हैं, उनके स्थानीय मान को लिख करके प्लस करते चले जाएं तो ही इसका विस्तारित रूप हो जाता है। यानी जो अंक लिखे गए हैं उनका हम स्थानीय मान लिखते जाएं और अलग करते जाएं, प्लस करते जाएं, धन करते जाएं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें 4 कहाँ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 4000 हो गया। फिर हम यहाँ पे प्लस करेंगे 5 कहाँ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये इसका स्थानीय मान हो गया 500 प्लस 2 का स्थानीय मान ढाई पर है 20 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा। प्लस इकाई पर 6 है तो 6 का स्थानीय मान केवल 6 होगा। तो इस तरह से स्थानीय मान को हम लिखते जाएं तो वही इसका विस्तारित रूप हो जाता है। या अगर इस तरह से नहीं समझ में आता तो हम लोग यह सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, ठीक है, अगर हमको इसको विस्तारित रूप में लिखना है तो जो अंक है इसको लिखते हैं और इसके बाद जितनी संख्याएं हैं उतना इसके आगे 0 बढ़ा दें। तो इसके आगे 2 के आगे 3 संख्याएं, 3 0 कर दें। फिर प्लस करेंगे, दूसरी संख्या लिखेंगे। अब इसके बाद जितनी संख्या है, इसके बाद 2 संख्या है तो इसके आगे 2 0 बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद प्लस करेंगे, फिर इसको लिखेंगे। अब 6 पर कितनी संख्या है? 1 संख्या है, इसलिए हम यहाँ पे 1 0 कर देंगे। फिर क्या करेंगे? इसको लिखेंगे अंतिम संख्या। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है इसलिए इसके आगे 0 नहीं लिखा जाएगा। तो यह भी लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। ये बहुत ही आसान तरीका। अगर आपको स्थानीय मान नहीं पता है कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाएगा तो इस तरह से हम लोग इसको विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग दूसरा वाला करते हैं। चलिए बताइए इसको हम कैसे लिखेंगे। ये पहले हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 संख्या है तो यहाँ पे 4 0 कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर 0 है तो 0 का स्थानीय मान कुछ नहीं होता। अगर हम यहाँ चाहें तो इसको लिखें, चाहे तो न लिखें। अगर लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं। और इसके आगे 3 0 है तो अब 3 0 हम और बढ़ा देंगे। तो वैसे यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारी सवाल सही रहेगी। ठीक है, फिर हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। उसके बाद 2 लिखेंगे। अब 2 के बाद कितना 0 बढ़ाएंगे? देखिए 1 और 2 संख्या है तो इसके आगे 2 संख्या हो जाए 2 0 हो जाएगा। फिर 2 के बाद हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। 6 के बाद कितनी संख्या है? 1, इसलिए यहाँ पे कितना 0 बढ़ जाएगा? 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है? 5 है तो 5 के बाद कोई संख्या है? कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से सभी संख्याओं को आप कर सकते हैं यहाँ तक। अब इसी तरह से अगर कोई दशमलव वाली संख्या है, यहाँ तो हम लोग इसको सीख गए, लेकिन अगर कोई दशमलव की संख्या है तो हम उसको कैसे लगाएंगे? दशमलव वाली संख्या को हम पहले सीख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा है 15.24। ठीक है, तो हम इसको दशमलव के बाईं तरफ वाला इसी नियम से लिखते हैं।
दशमलव के बाईं तरफ जो संख्या होती है उसको हम इसी नियम से विस्तारित करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक करेंगे, एक के बाद कितनी संख्या है एक, तो यहाँ पे 0 1 0 बढ़ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब 5 के बाद कोई संख्या नहीं है, दशमलव है, तो दशमलव के बाद नहीं, दशमलव के पहले ही अगर कोई संख्या है तभी 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इसके बाद कोई संख्या नहीं, इसलिए 0 नहीं बढ़ेगा। फिर हम यहाँ प्लस करेंगे। अब यहाँ पर दशमलव के बाद वाले को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका सीखते हैं। तो यहाँ दशमलव, ये दशमलव है, दशमलव के बाद 2 है, यहाँ पे जो संख्या है उसको लिख दिया जाएगा। फिर अब इसके नीचे यहाँ दशमलव के स्थान पर हम 1 लिख देंगे और दशमलव के जस्ट बाद जो संख्या हम लिए हैं कितने स्थान बाद है 1, यहाँ पर 1 0 हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और दशमलव के स्थान पर अब 4 दशमलव तीसरे स्थान पर है 1 2 दूसरे स्थान पर, तो इसके बाद 2 0 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में हम इस तरह से करते हैं। बहुत ही आसान है। दशमलव के पहले वाला हम जैसे यहाँ सीखे हैं उसी तरह से करते हैं। दशमलव के बाद वाला हम फिर से एक बार सीख लेते हैं। दशमलव के बाद जो संख्या है पहले उसको लिखेंगे, फिर दशमलव के स्थान पर करेंगे और उसके बाद जो संख्या लिए जितने स्थान पर है उतना 0 कर देंगे। फिर दूसरा यहाँ 4 के अब देखेंगे दशमलव के स्थान पे 1 करेंगे, दशमलव के कितने स्थान बाद वो संख्या 1 और 2, तो उसके आगे 2 0 बढ़ा देंगे। इस तरह से हम लोग इसको विस्तारित रूप में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको सीख लेते हैं। जैसे हमारा 26.25 है, तो हम इसको विस्तारित रूप में कैसे करेंगे, 2 करेंगे, 2 के बाद एक संख्या है 0 हो जाएगा, फिर 6 लिखेंगे, ठीक, 6 के बाद कोई संख्या नहीं है इसलिए 0 नहीं होगा। फिर यहाँ प्लस, अब इसको हम 2 लिखेंगे, यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद वाला है, तो यहाँ 1 करेंगे, इसके बाद 1 0 बढ़ा देंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे, 1 और 2, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसी तरह से इसको बदलेंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा 300 प्लस 10 और 5 हो जाएगा। अब दशमलव के बाद वाले को बदलने का आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 2/10 और ये हो जाएगा 3/100 क्योंकि 2 संख्या है। फिर यहाँ पर 6 हम क्या कर देंगे, इसके बाद 1 2 3 है तो 3 0 बढ़ा देंगे। इस तरह से इसको हम लोग बदलते हैं विस्तारित रूप में, ठीक। तो आप लोग इसको बदल करके दिखाइए, इनको बदल करके बताइए। कुछ हम और दे रहे हैं। ठीक, इन सवालों को भी आप लोग लगा करके दिखाइए, ठीक है। तो यह हमारा हो गया संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने का तरीका, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, बाय।